राजा को आम खाने का बड़ा शौक था। आम चाहिए खाने को, सुबह भी आम, दोपहर में भी आम, शाम को भी आम, 12 महीने आम चाहिए। राजा था तो जैसे तैसे व्यवस्था भी हो जाती आम्र की। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी चाहिए, सीमा ठीक है, अति नहीं करनी चाहिए। राजा ने कुछ लगता है अति कर दी आम खाने में, बीमार हो गया। वैद्यों को बुलाया गया, राज वैद्य भी आया, राजा को देखा। मंत्री आदि पास में बैठे थे तो वैद्य बोला कुछ गड़बड़ तो हुई है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं एक पुड़िया दूंगा, बस एक ही पुड़िया दूंगा, राजा जी ठीक हो जाएंगे। और पुड़िया अभी दे देता हूं मैं, मेरी दवाई में एक ही पुड़िया, एक ही दिन एक ही पुड़िया, उसके बाद कोई दवाई नहीं है। तत्काल दवाई बनाई, पुड़िया बनाया, लो महाराज ये पुड़िया आप अभी मेरे सामने ही पानी से ले लो, आप ठीक हो जाओगे। राजा ने वो दवाई ली, आधा घंटा में राजा ने अब मेरे ठीक है, अब स्वास्थ्य ठीक लग रहा है। राजा ने वैद्य जी से पूछा कि वैद्य जी और कुछ बताइए, खान पान में कोई ध्यान देना हो तो, क्या खाना क्या नहीं खाना, पथ्य परहेज का निर्देश दे दीजिए। वैद्य बोला निर्देश तो मैं क्या दूं, निर्देश तो देने वाले आप हैं, राजा आप हैं, मैं तो निवेदन करने वाला हूं, निवेदन कर दूंगा, आप बताइए क्या। कि महाराज और कोई पथ्य परहेज की बात मेरी ओर से नहीं है, एक ही बात है, इस क्षण के बाद आम कभी मत खाना, बस आम छोड़ना पड़ेगा, और आप जो रुचि हो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आम कभी नहीं खाना, यह दास का निवेदन है, वैद्य होने के नाते निवेदन है। कहाँ वैद्य जी ध्यान रखूंगा, आम नहीं खाऊंगा। आम खाना बंद कर दिया राजा ने। एक दिन कोई राजा घूमने के लिए गया और कोई आम का बगीचा आ गया, तो राजा विश्राम के लिए वहां बैठा और एक आम टूट करके राजा की गोद में आ गिरा। आम को देखा और वो पुराना प्रेम प्रीति थी राजा की, तो आम के साथ वो प्रेम जागा। राजा ने आम को हाथ में लिया, पास में मंत्री था, बोला महाराज आम मुझको दीजिए, आम मुझे दीजिए, आप मत रखिए। अरे मंत्री हाथ में लेने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सूंघना शुरू किया कि महाराज महाराज, अरे सूंघने में कौन सा दोष है, खाना नहीं है ना, सूंघने में क्या दिक्कत है, मैं सूंघता हूं आम को। अब सूंघते सूंघते नाक मेरे मुंह में कितना फर्क, कितना फासला है, सूंघते सूंघते राजा ने आम के मुंह भी लगा दिया। जिस गांव जाना नहीं उसका नाम भी क्यों पूछना, उसकी दूरी भी क्यों पूछना, तो खाना नहीं आम फिर क्यों हाथ में लेना, क्यों मुंह नाक के पास ले जाना। मुंह लगा लिया और थोड़ा आम का रस पेट में चला गया। मंत्री ने आम को छीना फेंक दिया और राजा को महल में ले गया। आधा घंटा हुआ और फिर राजा के बेचैनी शुरू हो गई। राजा बोले मंत्री स्वास्थ्य का ध्यान देने वाले सेवकों को बताओ कि व्यवस्था करे, मेरे तो बेचैनी हो रही है। मंत्री ने सेवकों को सूचना दी, खुद ने भी ध्यान दिया कि महाराज वैद्य जी को बुलाते हैं। राज वैद्य को बुलाया गया, वैद्य जी आए, महाराज प्रणाम, कोई तकलीफ और कोई तकलीफ हो गई क्या? कि वैद्य जी तकलीफ तो वही वापिस हो गई जो पहले होती थी। वैद्य बोला आत्मविश्वास के साथ कि वो तो तकलीफ कैसे हो सकती, अगर आप आम नहीं खाते हो तो वो तकलीफ तो हो नहीं सकती, एक पुड़िया मैंने दे दिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए उस बीमारी के, तो कि वैद्य जी तकलीफ तो हो गई। नब्ज को देखा वैद्य जी ने, तो महाराज आपने आम कुछ लिया था क्या? कि वैद्य जी थोड़ा सा रस तो मुंह में गया था। कि महाराज बस नमस्कार है, अब मुझे माफ करो, आप क्षमा मांगता हूं, आप मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मैंने पहले ही कहा था अहम कभी मत खाना,
वैद्य जी बैठे थे, देखते देखते राजा का प्राणांत हो गया। अब यह इंद्रिय का असंयम राजा ने किया, जिह्वेंद्रिय का असंयम किया, परिणाम आ गया। खैर, हमें अपने इंद्रियों का संयम करने की साधना का प्रयास करना चाहिए।